हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दीप स्टडी हब में। दोस्तों, जैसा कि हमारे उत्तराखंड परीक्षा वाणी की एमसीक्यू सीरीज चल रही है, आज उसी का भाग 66 को लेके आए हैं। दोस्तों, इससे पहले आपने हमारे उत्तराखंड परीक्षा वाणी की एमसीक्यू सीरीज नहीं देखी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बगल वाले बेल आइकन पर प्रेस जरूर कीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इससे पहले हमने अध्याय 14 से टॉपिक उत्तराखंड शिक्षा, भाषा, साहित्य, पुस्तकें एवं पत्र पत्रिकाओं से संबंधित 250 क्वेश्चन डाल दिए थे दोस्तों। आज उसी से आगे देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 251, सुमेलित कीजिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। चलिए, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखे हैं। सूची फर्स्ट में लेखक कवि के नाम दे रखे हैं और सूची सेकंड में इनकी रचनाएं। तो चक्रधर बहुगुणा की रचना मोचंग। तोता कृष्ण गैरोला, तो इनकी रचना कौन सी है? प्रेम पथिक। गोविंद चातक, इनकी रचना कौन सी है? धरती के फूल। चंद्रकुंवर बरदुआल, इनकी रचना है हिमवंत। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पहला, तीसरा, चौथा और दूसरा। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल युग, सिंह युग तथा पंथारी युग गढ़वाली भाषा साहित्य काल के निम्नलिखित किस काल से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आधुनिक काल 2000 से आज तक। अगला क्वेश्चन, भगवती प्रसाद पांथारी युग के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना इनकी नहीं है? तो इनमें से इनकी कौन सी रचना नहीं है, देखते हैं। भूतों की खो, इनकी रचना है हिलांसी, तो ये इनकी रचना नहीं है। अधःपतन ये भी है, और 5 फूल ये भी है। तो कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? स्वामी राम हिमालयन महाविद्यालय देहरादून 1989 सही है। ग्राफिक एरा हिल विश्वविद्यालय भीमताल व देहरादून 2011 ये गलत हो जाएगा। मदरहुड विश्वविद्यालय रानीखेत 2015 सही है। भगवंत ग्लोबल विश्वविद्यालय कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल 2016 ये भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, हिलांसी पांथरी युग के प्रतिनिधि रचना मानी जाती है जो रचित है। तो किनके द्वारा ये रचित है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, भगवती चरण निर्मोही। तो हिलांसी नामक पांथरी युग की प्रतिनिधि रचना मानी जाती है, किनके द्वारा रचित है? भगवती चरण निर्मोही, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, 1911 में गढ़वाली भाषा का प्रथम नाटक प्रहलाद निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 1911 में गढ़वाली भाषा का प्रथम नाटक जो है कौन सा था? प्रहलाद। तो इनमें से किसके द्वारा रचित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भवानी दत्त थपलियाल, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, गढ़वाली भाषा के लेखक हरिदत्त भट्ट शैलेश के संदर्भ में क्या सही नहीं है? चलिए देखते हैं। इनका जन्म 15 जून 1926 को भटवाली में हुआ, सही है। 19 सितंबर 2011 में इनकी मृत्यु हुई, तो ये भी सही है।
19 सितंबर इनकी पुण्यतिथि को राज्य में साहित्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से विद्वान लेखक कवि हैं जो राजीव गांधी, संजय गांधी तथा राहुल गांधी के होम ट्यूटर के रूप में कार्य किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसने किया है? हरिदत्त भट्ट शैलेश ने। अगला क्वेश्चन, सुद्धोवाला पॉलिटेक्निक को महिला इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह प्रदेश का पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज होगा। यह स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है? यह है देहरादून में। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज जिसे रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज का दर्जा प्रदान किया गया है, ये कहाँ स्थित है? तो कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज जिसे क्या दर्जा किया गया है? रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज का दर्जा प्रदान किया गया है। तो ये कहाँ है? ये है द्वाराहाट अल्मोड़ा में। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, रचना और उनके लेखक के संदर्भ में कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? देखते हैं। गढ़वाली भाषा और हरिदत्त भट्ट शैलेश, उनका साहित्य सही है। गढ़वाली व्याकरण की अबोध बंधु बहुगुणा रूपरेखा, ये भी सही है। गढ़वाली लोक साहित्य मोहनलाल बाबुलकर का प्रस्तावना, ये भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, सभी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल की पहली महिला साहित्यकार के तौर पर जानी जाने वाली महिला जिनकी रचना अमृत की बूंदें, एवरेस्ट के देवता, पगली का प्रताप आदि हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मालती जोशी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मालती जोशी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय निजी क्षेत्र का नहीं है? देखते हैं इनमें से कौन सा विश्वविद्यालय है जो निजी क्षेत्र का नहीं है। क्वांटम विश्वविद्यालय रुड़की हरिद्वार 2017 निजी है। गुरुग्राम राय विश्वविद्यालय देहरादून 2017, ये भी निजी क्षेत्र का है। हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय पोखरा पौड़ी 2016, ये भी निजी क्षेत्र का है। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय देहरादून 2005, ये कैसा है? राजकीय विश्वविद्यालय। यानी कि इनमें से कौन सा निजी नहीं है? ऑप्शन नंबर डी। ये कैसा है? राजकीय विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, तीन काव्य पाखा, धसेरी, जुआ और जन्नी तथा मलेथा की कुल निम्नलिखित में से किसकी रचना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित भोलादत्त देवरानी। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, महाराजा कल्याण चंद्र के दरबारी कवि जिनकी प्रमुख रचना चंद्रोदयम है, निम्नलिखित में से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इनकी रचना चंद्रोदयम है। तो ये चंद्रोदयम किनकी रचना है? ये है पंडित शिवानंद पांडे की। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, कुमाऊनी लोक साहित्य में वीर गाथाओं को कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो कुमाऊनी लोक साहित्य में वीर गाथाओं को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है रमौल। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, लोहाघाट के एक व्यापारी के पास से 989 ईस्वी का कुमाऊनी भाषा में लिखित एक ताम्रपत्र मिला, जिससे ज्ञात होता है कि 10वीं सदी में कुमाऊनी भाषा के रूप में प्रतिष्ठित थी। यह ताम्रपत्र किस भाषा से संबंधित था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद राजा थोर अभय चंद से। अगला क्वेश्चन, महेश्वर जोशी कुमाऊनी भाषा का प्रथम तिथि युक्त दिगास अभिलेख पिथौरागढ़ के आधार पर माना कि
10वीं-12वीं सदी में कुमाऊनी भाषा विकसित हुई, वह तिथि है। तो वह तिथि कौन सी है? ये है ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1105 से 1106 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, हरिराम धस्माना ने अपनी किस पुस्तक में वैदिक संस्कृत और गढ़वाली शब्दों की एक सूची दी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेदमाला में। तो वेदमाला किसकी है? हरिराम धस्माना की। अगला क्वेश्चन, बोली की दृष्टि से गढ़वाली भाषा को गियर्सन ने निम्नलिखित में से कितने भागों में बांटा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो गढ़वाली भाषा को गियर्सन ने कितने भागों में बांटा है? ये बांटा है 8 भागों में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, तारादत्त गरोला ने गढ़वाली भाषा में गढ़वाली कवितावली तथा अंग्रेजी भाषा में द सॉन्ग्स ऑफ दादू की रचना की। इन्होंने किसके साथ मिलकर हिमालय फोकलोर की रचना की? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तारादत्त गरोला ने किनके साथ मिलकर हिमालय फोकलोर की रचना की? तो ये कि सरनेम ओकले के साथ, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, दामोदर प्रसाद थपलियाल और उनके साथियों द्वारा कब गढ़वाली साहित्य परिषद की स्थापना की, जहाँ से फ्योली नामक पत्रिका का प्रकाशन होता था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1944 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गढ़वाली भाषा बोली नहीं है? तो इनमें से कौन सी गढ़वाली बोली भाषा नहीं है? श्रीनगरी गढ़वाली भाषा बोली है, नागपुरिया ये भी गढ़वाली भाषा बोली है, दसोलिया ये भी गढ़वाली भाषा बोली है, पछाई तो ये कौन सी भाषा है? ये है कुमाऊनी भाषा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कवि लेखक का जन्म अल्मोड़ा में नहीं हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शैलेश मरियानी, इनका जन्म अल्मोड़ा में हुआ है। ईला चंद्र जोशी, इनका जन्म भी अल्मोड़ा में हुआ है। रमेश चंद्र शाह, इनका जन्म भी अल्मोड़ा में हुआ है। मनोहर श्याम जोशी, तो इनका जन्म अल्मोड़ा में नहीं हुआ है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ है? ये हुआ है राजस्थान। कहाँ हुआ है? राजस्थान के अजमेर में। कहाँ हुआ? राजस्थान के अजमेर में। कब हुआ? ये हुआ 9 अगस्त 1933 को। कब हुआ? 9 अगस्त 1933 को। कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, मनोहर श्याम जोशी। अगला क्वेश्चन, गढ़वाली भाषा की प्रारंभिक काल 1500 से 1825 की प्रमुख काव्य में कौन सा सुमेलित नहीं है? चलिए देखते हैं। एक तरफ दिया है काव्य दी है और दूसरी तरफ दिए हैं लेखक। चलिए देखते हैं। बोरो संग, हर्षपुरी सही है। तो बुरो संग काव्य जो है इसके लेखक कौन है? हर्षपुरी हैं। चेतावनी इसके लेखक हैं हरिकृष्ण। दुर्गा दंती ये भी सही है। विरह काव्य के लेखक कौन है? लीलानंद, ये भी सही है। गोरखवाणी अनिकेत, तो ये गलत हो जाएगा। तो गोरखवाणी के रचयिता कौन है, यानी कि लेखक कौन है? गोरखवाणी के लेखक कौन हो जाएंगे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गोरखवाणी के लेखक अनिकेत नहीं है। तो इसके लेखक कौन है गोरखवाणी के? ये हैं पीताम्बर दत्त
थपलियाल। कौन है? पीताम्बर दत्त थपलियाल। पीताम्बर दत्त बर्थवाल। बर्थवाल कौन है? पीताम्बर दत्त बर्थवाल। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। तो गोरखवाणी के लेखक कौन है? पीताम्बर दत्त बर्थवाल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गढ़वाली लेखक नहीं है? तो इनमें से देखना है कि कौन ऐसे हैं जो गढ़वाली के लेखक नहीं हैं। पहले ही हो जाएंगे हमारे बद्रीदत्त पांडे जी। ये कैसे हैं? कुमाऊनी लेखक। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, गढ़वाली भाषा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? चलिए देखते हैं। इसकी अधिकांश शब्द रचना हिंदी खड़ी बोली पर आधारित है। सही है। तो इसकी अधिकांश शब्द रचना हिंदी खड़ी बोली पर आधारित है। सही है। नौ के स्थान पर बहुधा ण का प्रयोग होता है। ये भी सही है। लिंग निर्धारण के संबंध में कोई निश्चित नियम नहीं है। ये भी सही है। बहुवचन बनाने के लिए अवधि के समान नौ जोड़ा जाता है। ये गलत हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, गढ़वाली भाषा की कविता एवं उनके लेखक के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। चलिए देखते हैं। तो सूची फर्स्ट में कविता दिए हैं और सूची सेकंड में कवि। तो देखते हैं। उठो गढ़वालियों के कविता के कवि कौन हैं? ये हैं सत्यनारायण रतोड़ी। सेहनाथ कविता के कवि कौन हैं? तो सेहनाथ कविता के कवि हैं भजन सिंह। हिलांसी के कवि कौन हैं? भगवती प्रसाद पंथारी। फूलकंडी के कविता के कवि कौन हैं? जयलाल मास्टर। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी। पहला, दूसरा, चौथा और तीसरा। अगला क्वेश्चन, 1901 में गढ़वाल यूनियन की स्थापना में निम्नलिखित में से किस विद्वान कवि का सहयोग नहीं रहा? तो इनमें से किस विद्वान कवि का सहयोग नहीं रहा? चलिए देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भवानी दत्त थपलियाल का नहीं रहा। अगला क्वेश्चन, 1933 में श्याम सुंदर दास के निर्देशन में द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री डी.लिट की उपाधि प्राप्त करने वाले जो हिंदी में डी.लिट प्राप्त करने वाले पहले विद्वान साहित्यकार हैं निम्न में से हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पीताम्बर दत्त बर्थवाल। अगला क्वेश्चन, कनक वंश, स्वतंत्र भारतम तथा शिवशतकम जैसे संस्कृत भाषा की रचनाएं हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पंडित बालकृष्ण भट्ट की। अगला क्वेश्चन, रचना एवं रचनाकार के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? चलिए देखते हैं। एक तरफ दिए गए हैं कवियों के नाम और दूसरी तरफ दिए गए इनकी रचनाएं। वासवानंद बहुगुणा, प्रश्न सिंधु सही है। पंडित विश्वेश्वर पांडे, रस चंद्रिका ये भी सही है। रुद्रचंद ययाति चरित्रम ये भी सही है। सुमित्रानंद पंत मुक्ति के बंधन, तो ये गलत हो जाएगा। सुमित्रानंद पंत के मुक्ति के बंधन नहीं है। तो मुक्ति के बंधन के रचयिता कौन है? तो मुक्ति के बंधन के रचयिता हैं विपुल मेहता मिहिर। कौन है? विपुल
विपुल मेहता मिहिर। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, टिहरी राज्य के शासक सुदर्शन शाह के राज्याश्रय में रहने वाले विद्वान कुमुदानंद बहुगुणा की निम्नलिखित में से कौन सी रचना है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो कुमुदानंद बहुगुणा की निम्नलिखित में से कौन सी रचना है? इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सुदर्शनोदय काव्य। कौन सा हो जाएगा? सुदर्शनोदय काव्य, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, कवि व लेखक पंडित विश्वेश्वर पांडे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए देखते हैं कौन सा कथन सही नहीं है। ये बाज बहादुर चंदी के राज्यसभा में राजगुरु थे। सही है। ये विशेष रूप से अलंकार शास्त्र के ज्ञाता थे। सही है। संस्कृत भाषा में इनकी एकमात्र रचना अलंकार प्रदीप है। ये गलत हो जाएगा। होलिका शतक, अलंकार कौस्तुभ, आर्या सप्तशती तथा लक्ष्मी विलास इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये भी सही है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। कौन सा कथन इनमें से सही नहीं है? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, एडवर्ड वंशम इंग्लैंड के इतिहास का संस्कृत में वर्णन है। इसके लेखक हैं। तो एडवर्ड वंशम इंग्लैंड के इतिहास का संस्कृत में वर्णन है। तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, उर्वीदत्त डंगवाल। अगला क्वेश्चन, जॉर्ज गेरसन के अनुसार निम्न में से कौन कुर्मांचल का सबसे प्राचीन कवि है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुमानी पंत। अगला क्वेश्चन, साहित्यकार एवं उनके जन्म के संदर्भ में सूची फर्स्ट से सूची सेकंड सुमेलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट में साहित्यकार दिए गए हैं और सूची सेकंड में इनका जन्म वर्ष। चलिए देखते हैं। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ? ये हुआ 20 मई 1900 ईस्वी में। और वहीं बात करें इला चंद्र जोशी का जन्म कब हुआ? इला चंद्र जोशी का जन्म ये होता है सितंबर 1902 ईस्वी में। गोविंद बल्लभ पंत का जन्म, तो गोविंद बल्लभ पंत का जन्म होता है 1898 ईस्वी में। गौरा पंत सिवानी का जन्म कब हुआ? ये हुआ 17 अक्टूबर 1923 ईस्वी को। तो गौरा पंत सिवानी का जन्म कब होता है? 17 अक्टूबर 1923 ईस्वी को। कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, चौथा, पहला, दूसरा और तीसरा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका पत्र मसूरी से नहीं निकलती है? चलिए देखते हैं। मसूरी एक्सप्रेस ये मसूरी से निकलती है 1870। द ईगल 1878 ये भी मसूरी से निकलती है। पर्वतीय संस्कृति 1960 ये गलत हो जाएगा। ये मसूरी से नहीं निकलती है। ये कहाँ से निकलती है? देहरादून से। कहाँ से निकलती है? देहरादून से। और सीमांत प्रहरी 1964 ये भी मसूरी से निकलती है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, सुमित्रा नंदन पंत के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए देखते हैं इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। इनके बचपन का नाम गोसाई था। सही है। 1916 में सर्वप्रथम अल्मोड़ा अखबार में तंबाकू का धुआं नामक रचना प्रकाशित हुई।
ये भी सही है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 1916 में जो है सर्वप्रथम अल्मोड़ा अखबार में तंबाकू का धुआं नामक रचना प्रकाशित हुई। कौन सी रचना प्रकाशित हुई अल्मोड़ा अखबार में? तंबाकू का धुआं। 1961 में पद्म भूषण से तथा 1968 ईस्वी में चिदम्बरा हेतु ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हुए। सही है। इनकी मृत्यु 1988 ईस्वी में हुई, ये गलत है। तो इनकी मृत्यु कब हुई? इनकी मृत्यु हुई 28 दिसंबर। कब हुई? 28 दिसंबर 1977 को। कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, सन्यासी, जिप्सी, घृणामयी, पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, जहाज का पंछी तथा मुक्ति पथ आदि निम्नलिखित में से किसकी रचना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ईलाचंद जोशी। अगला क्वेश्चन, साहित्यकार एवं उनके जन्म स्थान के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। चलिए देखते हैं। सूची फर्स्ट में साहित्यकार दिए गए हैं और सूची सेकंड में इनका जन्म स्थान। तो सुमित्रा नंद पंत का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था कौसानी बागेश्वर में। गोविंद बल्लभ पंत का जन्म कहाँ हुआ था? यह हुआ था अल्मोड़ा के खूट गांव में। शैलेश मटियानी का जन्म कब हुआ? ये हुआ अल्मोड़ा के बाड़े सिना में। ऑप्शन। और मृणाल पांडे का जन्म कहाँ हुआ? ये हुआ टीकमगढ़ मध्य प्रदेश में। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पहला, चौथा, दूसरा और तीसरा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? चलिए देखते हैं इनमें से कौन सा गलत है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल 2010 ईस्वी में। सही है। राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान काशीपुर उधम सिंह नगर 2011 ईस्वी में। ये भी सही है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स ऋषिकेश देहरादून 2012 ईस्वी में। ये भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, सभी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका मसूरी से प्रकाशित नहीं होती? चलिए देखते हैं। द हिल्स 1842, ये मसूरी से होती है। मौसिफ लाइट 1858, ये भी मसूरी से होती है। अभय 1928, ये मसूरी से नहीं होती है। तो ये कहाँ से होती है? ये होती है देहरादून से। कहाँ से होती है? देहरादून से। हिमालय क्रॉनिकल 1878, ये भी मसूरी से होती है, प्रकाशित होती है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन तथा ज्योत्सना जैसी रचनाएं सुमित्रा नंदन पंत की हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना इनकी नहीं है? देखते हैं। इनकी रचना युगांत भी है, युगवाणी भी है, लोकायतन भी है, पाणा नहीं है। कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, पाणा नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे कुमाऊं अंचल का प्रथम कहानीकार माना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कुमाऊं अंचल का प्रथम कहानीकार किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है गोविंद बल्लभ पंत को। किसे माना जाता है? गोविंद बल्लभ पंत को। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, करिए छिम्मा निम्नलिखित में से किसकी रचना है जिस पर विनोद तिवारी ने फिल्म बनाई थी? तो करिए छिम्मा निम्नलिखित में से किसकी रचना है जिन पर किसने बनाई थी फिल्म? विनोद तिवारी ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गौरापंत शिवानी।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र देहरादून से प्रकाशित नहीं होता? तो इनमें से कौन सा समाचार पत्र है जो देहरादून से प्रकाशित नहीं होता है? देखते हैं। कॉस्मोपॉलिटन, तो कॉस्मोपॉलिटन 1910 में ये देहरादून से प्रकाशित होता था। निर्बल सेवक 1913, ये भी देहरादून से प्रकाशित होता है। शक्ति 1918, ये गलत हो जाएगा। ये कहाँ से प्रकाशित हुआ? अल्मोड़ा से। अल्मोड़ा से। हिमालय 1928-30, ये भी देहरादून से प्रकाशित हुआ। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, शक्ति 1918, ये देहरादून से प्रकाशित नहीं हुआ। ये कहाँ से हुआ? अल्मोड़ा से। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। चलिए देखते हैं। सूची फर्स्ट में लेखक दिए गए हैं और सूची सेकंड में इनके उपनाम। रमेश पोखरियाल निशंक, तो इनका उपनाम क्या है? निशंक। आत्माराम फोदणी, तो आत्माराम फोदणी का उपनाम क्या है? ये है कमल। उमाशंकर, उमाशंकर का उपनाम क्या है? ये है सतीश। गंगा प्रसाद का उपनाम क्या है? ये है विमल। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए, पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन, बोरीवली से बोरीबंदर, कबूतर खाना, हवलदार, बारूद और बलोची तथा मूक सरोवर के हंस जैसी रचना निम्नलिखित में से किसकी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसकी है ये? शैलेश मटियानी की। आज का अंतिम क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के कवि एवं लेखक रमेश चंद्र शाह, जिनका जन्म 1937 में अल्मोड़ा में हुआ, के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए देखते हैं। इन्हें 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, सही है। गोबर गणेश, किस्सा गुलाम, आखिरी दिन, जंगल की आग, कछुए की पीठ पर इनकी प्रमुख रचना है, ये भी सही है। ये भूटान में भारत के राजदूत भी रह चुके हैं, ये गलत हो जाएगा। ये भूटान में भारत के राजदूत नहीं रह रहे थे। 2011 में व्यास सम्मान तथा 2004 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं, ये भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, आज का सेशन यही समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले भाग में। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।